Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. UV Educational Center में चेरी ऑर्चर्ड के एक्ट 3 के टेक्स्ट चल रहे हैं और ये टेक्स्ट आपकी फरमाइश पर है क्योंकि आपको चेरी ऑर्चर्ड का टेक्स्ट जल्द से जल्द चाहिए, इसीलिए मैं इसके क्लिप्स ज़्यादा से ज़्यादा बना के डाउनलोड कर रही हूँ ताकि आपका कवर हो जाए. चेरी ऑर्चर्ड एग्जाम्स से पहले हम बात कर रहे थे पीछे पिस्चिल और ट्रॉफिमो की, जिन्होंने आपस में गुफ्तगू तशनीद की. फिर शॉलाटा आई, शॉलाटा ने अपने सारे करतब दिखाए. याद रखना है आपने, शॉलाटा ने करतब दिखाते दिखाते अपनी एक अदना सी चादर भी फरोख्त करना चाहिए, जिस चादर के पीछे से अन्नाया और वराया, ये वारिया और आनिया, ये दोनों आई थी. इनकी नामों की प्रोनाउंसिएशन बार बार हिल जाती है, वारिया और आनिया और अनाया और वराया. किसी भी प्रोनाउंसिएशन से देख लें क्योंकि ये नेम्स कम प्रोनाउंस होते हैं हमारी लैंग्वेज में. फिर इसके बाद पिस्चिन ने उससे अपने प्यार का इजहार किया, फ्लटरिंग की, और उसने कहा कि मैं ऐसे कामों में नहीं पड़ती हूँ. इसके जाने बाद लाइबोव आ गई है और वो परेशान हो गई है, एग्जिट हो गया वो करेक्टर. तो लाइबोव कहती है लिनियर्ड इजंट कम येट, अभी तक भाईजान वापस नहीं आए है. गेव लिनियर्ड और लीनिया भी इसे कहा जाता है. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही हैज डूइंग और व्हाट ही इज डूइंग और व्हाट ही वाज डूइंग. मैं नहीं जानती वो क्या कर रहा है. सो लॉन्ग इन टाउन, इतनी देर हो गई है उसे टाउन में गए, अभी तक वापस नहीं आया. एवरीथिंग मस्ट बी ओवर बाय नाउ, अब तक तो हर चीज जो है ना उसका इख्तिताम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जानती है आज नीलामी का दिन है. नीलामी के लिए भाईजान गए हुए हैं, कोई खैर खबर लाई नहीं अभी तक. अभी तक तो सब कुछ हो जाना चाहिए था. द स्टेट मस्ट बी सोल्ड, और ये जो छोटी सी रियासत है हमारी बिक जानी चाहिए थी. और इफ द सेल नेवर केम ऑफ, और अगर ऐसा हुआ ही ना हो, बची ये बिकी ही ना हो, देन व्हाई डज ही स्टे सो लॉन्ग, क्यों इतनी देर हो गई. इंतजार जो होता है ना वो वैसे भी इंसान को बहुत ज्यादा फील होता है जब आप किसी का इंतजार कर रहे होते हैं. वारिया और वराया, वारिया कहती है ट्राइज टू सोथ है हार, उसको कोई देना चाहती है तसल्ली. ये कहती है अंकल हैज बॉट इट, आई एम सर्टेन ऑफ इट, अंकल ने ये बॉट खरीद ली होगी, मुझे मुकम्मल यकीन है. ट्रॉफीमा सरकास्टिकली तंज से कहता है ओह यस, ठीक कह रही हो, तुम्हारे अंकल ने खरीद ली होगी. सारी जिंदगी उसने काम नहीं किया, ढेले की उसकी जॉब नहीं थी, तो ये अब कितनी जो इसकी कीमत बढ़ चुकी है, क्या वो ये खरीद चुका होगा. यहाँ पर हमने देखना है कि इनका नुकसान इनके काम ना करने की वजह से इनको कितना उठाना पड़ा है. कि आज छोटे छोटे लोग भी जो उस वक्त इनके लिहाज से थे, जिन्हें ये अपने किचन से आगे घुसने नहीं देते थे, और ये आके लोफा किन्ने बताना है इन्हें कि तुम लोग तो हमें अपने किचन से आगे नहीं आने देते थे, और आज मैंने ही तुम्हारी ये ले लिया. ये इसी एक्ट का हिस्सा है डायलॉग. अब यहाँ पर उसने तंजिया से अंदाज में कहा है, हाँ यकीन आप ठीक कह रही हैं. वारिया ग्रैंडमदर sent him her authority for him, हमारी जो दादी अम्मा है उन्होंने उसे सारा पावर ऑफ अटर्नी अथॉरिटी दे दी थी टू बाय इट, कि वो इसे खरीद ले इन हर नेम, अपने नाम से, एंड ट्रांसफर द डेब्ट टू हर, और ये जो सारे का सारा कर्ज है इसको ट्रांसफर कर दे, इसको इधर से उधर कर दे. वो कहती है कि हमारी जो आंटी है ना वो एंगेज कर लेंगी, वो सारी पावर ऑफ अटर्नी देंगी, और फिर हमारा जो है ना बेशक वो ले जाए जायदाद, लेकिन जायदाद कायम रहेगी, या वो जायदाद दे जाएगी अनाया को. शी इज डूइंग इट फॉर अनाया, वो ये अनाया के लिए सारा कुछ करेगी. कौन सी आंटी? वो जो आंटी इनकी यरूशलेम वैसे एरिया में रहती है. शी इज डूइंग फॉर इट अनाया एंड आई एम सर्टेन that God will help us and uncle will buy it. मैं जानती हूँ, उम्मीद है ना, उम्मीद की किरण काय में अंकल खरीद ही लेंगे. लाइक grandmother sent 15,000 rubles from Jerusalem. ये यूरोस्लेव की जो हमारी आंटी है ना, दादी अम्मा, उसने सिर्फ और सिर्फ हमें 15,000 रूबल्स भेजे हैं टू बाय द प्रॉपर्टी, के प्रॉपर्टी को खरीद ले इन हर नेम, उसके नाम पे. शी वॉन्ट ट्रस्ट अस, हम पे यकीन वकीन कोई नहीं करती. वो ये जानती है हालात ऐसी नहीं है कि हम पे वो यकीन करे. That wasn't even enough to पे द इंटरेस्ट, और वो जो 15 उसने दिए हैं ना, 15,000 तो इतने भी नहीं है कि हम उससे सूद ही अदा कर लें. कवर्स हर फेस विद हर हैंड्स, अपने हाथ से अपने चेहरे को ढांप लेती है. माय फेट विल बी सेटल्ड टुडे, माय फेट, बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है. उसने कहा है कि आज मेरे पूरे नसीब का फैसला हो जाएगा, आज मेरा मुकद्दर जो है ना वो पता चल जाएगा. होल लाइफ इज बीइंग डिसाइडेड टुडे. ये बहुत इंपॉर्टेंट डायलॉग है. हालांकि ये जानती थी कि मेरी होल लाइफ इज बीइंग डिसाइडेड टुडे, फिर भी ये पार्टियां आती फिर रहे, फिर भी कोई मंसूबा नहीं बना रहे कि भाई हम अपने मुस्तकबिल की आज सोचें. ट्रॉफी मोटीजिंग वारिया.
वारिया को वो टीज करता है, मैडम उसको छेड़ रहा है। आगे वराया एंग्री हो जाती है, अटर्नल स्टूडेंट, तुम तो हमेशा बच्चे के बच्चे ही रहोगे, हमेशा के तालिब इल्म, he's already been expelled twice from the university, और तुम 2 मर्तबा यूनिवर्सिटी से निकाले गए हो। लाइबो, why are you getting angry? वारिया क्यों नाराज हो रही हो? He's teasing you about लफाकिन, लफाकिन के बारे में तो कह रहा है, किसी और के बारे में थोड़ी कह रहा है। Well, what of it? इसमें क्या जाता है तुम्हारा? You can marry the fucking, शादी करो उससे, शादी कर सकती हो if you want to, अगर तुम चाहती हो। He's a good interesting man, वो बड़ा अच्छा आदमी है, उसे रिश्ता पेश कर दिया, और इसने इसका रिश्ता लफाकिन को भी पेश कर दिया था। You needn't if you don't want to, अगर तुम नहीं चाहती तो बिल्कुल जरूरत नहीं है कि तुम उससे शादी करो। Nobody wants to force you, कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा अगेंस्ट योर विल, तुम्हारी मर्जी के बगैर। माँ डार्लिंग, माँ है ना, माँ अपने पूरे जज्बात का इजहार कर रही है, उसको पूरा कन्वेंस कर रही है कि करना चाहती हो तो शादी करो, नहीं करना चाहती तो मजबूरी कोई नहीं है, ये यूरोपियन माशरा है। वारिया, वराया, I do look at the matter seriously, मैं देखती हूँ इस मामले को बड़ी संजीदगी से। लिटिल मदर, लिटिल मदर ये इसका मतलब ये क्योंकि ये इसकी सगी माँ नहीं है ना, ये इसकी यानी छोटी अम्मी है। ये अंदाजा लगा लें, जब वो सुतेली माए ब्याह के ले आते हैं तो फिर वो जो बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी बन जाती हैं, ये इस तरह से। ये चूंकि इसकी बच्ची नहीं है इसलिए उसे लिटिल मदर कह के पुकारती है, ये आपने याद रखना है, ये इसे मदर नहीं कहती, लिटिल मदर कहती है। टू बी फ्रैंक, मामा मैं आपको पूरी दोस्ती के साथ बता देती हूँ, मैं आपको पूरी जिसे है ना खुलेआम बता रही हूँ। ही इज अ गुड मैन एंड आई लाइक हिम, वो अच्छा आदमी है और मैं उसे पसंद भी करती हूँ। लाइक देन मैरी हिम, तो शादी करो ना। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, मैं नहीं जानती तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो। अच्छा लगता है तो रिश्ता करो, शादी करो। बात में कहती है आई कैन प्रपोज टू हिम माई सेल्फ, आगे वो उसे कह रही है कि मैं उसे रिश्ता पेश करूं, मैं उसे कहूँ विल यू मैरी मी, उसको कहना चाहिए कि मुझे कहना चाहिए। लिटिल मदर, छोटी अम्मी, people have been talking about him to me for 2 years now, 2 साल हो गए अब तक लोग बातें कर रहे हैं मेरे और उसके बारे में, but he either says nothing, लेकिन यहाँ तक कि उसने एक लफ्ज नहीं बोला, और jokes about it, वो तो मजाक उड़ाता है इस मामले के बारे में। I understand, मैं जानती हूँ, he is getting rich, बड़ा अमीर हो रहा है, he is busy, बड़ा मसरूफ भी है, he can't bother about me, और मेरे बारे में वो कोई जहमत भी नहीं गवारा करता, कोई तकलीफ भी नहीं सोचता मेरे बारे में, यानी मुझे वो कोई तकलीफ नहीं देता, कोई जहमत नहीं देता, मेरे बारे में सोचता नहीं। इफ आई हैड सम मनी, अगर मेरे पास कुछ पैसे हो, इवन अ लिटिल, थोड़े से भी हो, इवन ओनली 100 रूपल्स, अगर मुझे 100 रूपल्स भी मिल जाएंगे ना, आई वुड थ्रो अप एवरीथिंग, हर चीज को फेंक दूंगी एंड गो अवे, और चली जाऊंगी यहाँ से। आई वुड गो इनटू द कॉन्वेंट। अच्छा, कॉन्वेंट जो होते हैं ये ईसाइयों की खानकाहें होती हैं, वो जो खानकाहें मज़ार टाइप होते हैं, ये याद रखना आपने, ये कहाँ जाना चाहती है, ये कॉन्वेंट जाना चाहती है, ये जहाँ वहाँ जाके किसी दरगाह पे पैर जाना चाहती है, किसी मज़ार की सफाई वगैरह करना चाहती है। जैसे अक्सर हम अगर इसको अपने कल्चर के लिहाज से देखें तो कहती है कॉन्वेंट चली जाऊंगी, दरगाह पे चली जाऊंगी। ट्रोफिमो, हाउ नाइस, हाय कितना अच्छा है, तुमसे जान छूट जाएगी। ट्रोफिमो उसको छेड़ रहा है। वराया कहती है ट्रोफिमो से, a student out to have sense, एक ऐसा तालिब इल्म जिसको जरूर एहसासात रखने चाहिए, दिमाग होना चाहिए उससे। जेंटली इन टीयर्स, और फिर उसके आंसू आ जाते हैं आंखों में। हाउ अगली यू आर नाउ पीटर, कितने गंदे हो तुम पीटर। हाउ ओल्ड यू हैव ग्रोन, कितने बड़े हो चुके हो तुम। टू लाइबो वंडरवेनिया से कहती है नो लॉन्गर क्राइंग, अब ना रोते हुए उससे कहती है बट ही कैंट गो ऑन विदाउट वर्किंग, लेकिन मैं काम के बगैर नहीं रह सकती। लिटिल मदर, मामा, छोटी अम्मी, मैं काम करने के बगैर नहीं रह सकती। आई वांट टू बी डूइंग समथिंग एवरी मिनट, हर वक्त चाहती हूँ मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ। याशा एंटर, याशा आ जाता जनाब। याशा हमारा वही किरदार है जो फर्स्ट का पोता है और बड़ा मॉडर्न सा मुलाजिम है इनका। याशा नियरली लाफिंग, तकरीबन हंसी रहा होता है। ये पिकिडो जो दुनिया शाह को रिश्ता पेश करता है और याशा को दुनिया शाह अपना रिश्ता पेश करती है, ये वही हिसाब चल रहा है। ये कॉमेडियन कैरेक्टर आ गए हैं। यूबिक्विटस ब्रोकन अ बिलियर्ड क्यू, ये कहते हुए एग्जिट हो जाता है। उसको बता के गया है कि वो चूंकि हमारी दादी अम्मा जो है वारिया, वराया, वो घर का काम काज हर चीज संभालती है। उसने उसे बता दिया कि उसने बिलियर्ड की वो एक क्यू तोड़ दी है। वो जो गेम खेलने वाली छड़ी होती है ना, वो जाहिर है गेम खेलने वाली है अमीर लोगों की। अमीर लोग इससे गेम खेलते हैं, उनका अपना काम है, वो हल्का प्रेशर डालते हैं स्टिक के ऊपर, तो लाइटली प्रेशर से बॉल को स्लिप करते हैं, क्योंकि ये टेबल होती है मखमली सी और उस पर गेंद करता है। अब यूपेक्यूरो ने अपना पूरा वजन छड़ी पे डाल दिया और छड़ी जो है वो क्रैक हो गई और आके याशा ने चुगली लगा दी है इनको। अब वराया को गुस्सा आ गया। व्हाई इज यूपेक्यूरोस हियर, वो यहाँ क्या कर रहे, हु सेड, किसने कहा ही कुड प्ले बिलियर्ड, कि वो बिलियर्ड खेल सकता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस पीपल्स, मैं इन लोगों को समझ नहीं पाई, क्योंकि मुलाजमीन है ना, अब इनके कंट्रोल से निकलते जा रहे हैं, वो भी चले जाते हैं। लाइक डोंट टीज हर पीटर, पीटर को कहती है क्यों छेड़ती हो तुम उसे। यू सी दैट शी इज क्वाइट अनहैप्पी विदाउट डैड,
देखते हो इन चीजों के बगैर वो कितनी नाखुश है, यानी उससे अथॉरिटी छीन जाएगी, इसके पास कीज है ना, कीज छीन जाएंगी तो वो देखो वो कितनी टेंशन हुई हुई है पहले से। ट्रॉफिमो शी टेक्स इट टू मच ऑन हर्सेल्फ, वो भी अपने मामले में बड़ा जो है ना मुदाखलत करती है। शी कीप्स ऑन इंटरफियरिंग, वो मुदाखलत करती है इन अदर पीपल्स बिजनेस, दूसरे लोगों के मामलात में भी। द होल समर शी इज गिवन नो पीस टू मी और टू अन्नाया, अन्निया को और मुझे उसने पूरी गर्मियां तंग किया है। हम दोनों के पीछे पीछे रह गए, याद आई है वो पीछे पीछे बाग में इनके पीछे गई थी, उसके बाद सेंटर में कुछ काफी टाइम गुजर गया, यानी जून का महीना था, जुलाई अगस्त आ गए, एक महीने के बाद इसने आकर से बताया कि पूरा महीना इसने तंग किया। शी इज अफ्रेड, वो डरती है, वी विल हैव अ रोमांस टू ऑल, कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठेंगे, और साथ हम दोनों, अन्या और मैं। व्हाट हैज इट टू डू विथ हर, उसके साथ क्या होना चाहिए। एज इफ आई वुड एवर गिवन हर ग्राउंड्स टू बिलीव, जैसे मैंने उसको यकीन दिला दिया है। किसको यकीन दिला दिया है इसने, अन्नाया को यकीन दिला दिया है। आई वुड स्टूप टू सच वल्गैरिटी, स्टूप का मतलब है कि मैं दूर फेंकता हूँ, मैं एहतराम से फेंक देता हूँ सारी फहाशी, सारे ओछेपन को अपने से दूर। वी आर अबव लव, और मैं और अन्नाया हम लोग मोहब्बत से बहुत ऊंचे हैं, हम लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं, ये बताना चाहता है उसकी माँ को। अब लाइव बुक का जहाँ पे डायलॉग आ रहा है, देन आई सपोज, मुझे लगता है आई मस्ट बी बीनेथ लव, तुम अगर मोहब्बत में बहुत ऊंचे हो तो मुझे लगता है मैं तो मोहब्बत की जो है ना निचली सतह पर हूँ। इन एजुटेशन, फिर जरा चिड़चिड़ी सी हो जाती है, वाई इजंट लियोन हियर, लियोन अभी तक क्यों नहीं आया, क्योंकि इनफैक्ट ये ट्रॉफिमो का रिश्ता पसंद नहीं करती, ये लोफाकिन का रिश्ता पसंद कर रही है, क्योंकि लोफाकिन के पास पैसे हैं, और ट्रॉफिमोन तो बेचारा खुद बिजनेस भी नहीं कर पाया कोई, तो इसलिए जरा चिड़चिड़ी सी हो गई, एजिटेशन में आ गई है। अब इसका कहती है कि क्यों नहीं आया अभी तक मेरा भाई, इफ आई ओनली न्यू वेदर द स्ट्रीट सोल्ड और नॉट, मुझे पता चले बिकी है कि नहीं बिकी, जान छूटे इससे। द डिजास्टर सीम्स टू मी सो इम्प्रोबेबल, ऐसा लगता है कि नामुमकिन है तबाही से बचना। द डिजास्टर सीम्स टू मी, आने वाली है तबाही, सो प्रोबेबल, ऐसा ही मुझे लगता है, सो इम्प्रोबेबल, नामुमकिन नहीं लगता। That I don't know, मैं नहीं जानती। What to think, क्या सोची, I am all at sea, मैं तो समुंदर में हूँ, यानी जिंदगी सारी जैसे कहते हैं ना साहिलों से दूर है, भंवर में फंसी पड़ी है। आई मे स्क्रीम, क्या मैं चिल्लाऊं, और डू समथिंग सिली, क्या कुछ पागलपन कर जाऊं, सेव मी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, क्योंकि पहले भी इसने एक दफा खुदकुशी की कोशिश की है। पीटर से समथिंग, पीटर से समथिंग, पीटर कुछ कहो ना, कुछ बोलो ना ट्रॉफिमो। ट्रॉफिमो को पीटर भी कहते हैं, isn't it all the same whether the estate is sold today or isn't, कहता है क्या वैसे ही लग रहा है आपको कि अगर आया कि स्टेट आज बिकेगी या नहीं बिकेगी, इट्स बीन ऑल अप विद इट, ये सारा कुछ इसके साथ ही है फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे अरसे से तो हम ये जानते थे ऐसा होना। देयर इज नो टर्निंग बैक, यहाँ से मुड़ने का तो कोई रास्ता ही नहीं है ना वापस जाने का। द पैथ्स ग्रोन अवर, रास्ते जो है वो बन चुके हैं। बी काम, सबर करें, आप जरा तस्कीन में रहें, सुकून में रहें। डियर यू शुडंट डिसीव योरसेल्फ, आप अपने आप को धोखा नहीं दे सकती कि स्टेट नहीं बिकी, स्टेट नहीं बिकी, हाय ना ही बिके तो अच्छा है, बड़े अरसे से जानती थी आप ऐसा हो जाएगा। फॉर वंस इन योर लाइफ, अपनी ही जिंदगी में आपने देखा था, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, यू मस्ट लुक एट द ट्रूथ स्ट्रेट इन द फेस, सच्चाई का आपको सामना करना चाहिए। आप सच्चाई को सामने से देखें। लाइव व्हाट ट्रूथ, कौन सा सच, यू सी, तुम जानते हो, वेयर ट्रूथ इज, कहाँ पर सच्चाई है, एंड वेयर अनट्रूथ इज, और कहाँ पर झूठ है। बट आई सीम टू हैव लॉस्ट माय साइट, मुझे लगता है कि मैंने अपनी आंखें ही खो दी हैं, एंड सी नथिंग, और कुछ दिखाई नहीं देता मुझे। यू बोल्डली सेटल आवर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तुमने बड़े अहम सवाल बड़ी बहादुरी से मेरे आगे रख दिए। बट टेल मी, मुझे बताओ ना डियर, isn't it because, क्या ये इसलिए नहीं है, you are young, कि तुम अभी नौजवान हो, because you haven't had time, तुम्हारे पास टाइम नहीं था तो सफर के मुब्तला होते, टिल यू सेटल्ड अ सिंगल वन, तुम अभी तक एक अकेले शख्स ऑफ योर क्वेश्चंस, अपने सवालात में, तुम्हारा कोई घर नहीं है, कोई बार नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, अकेले हो तुम, और क्वेश्चंस तुम्हारे अपने हैं। यू बोल्डली लुक आफ्टर, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रही है उससे, तुम अपने आप को बोल्डली देखते हो, फॉरवर्ड आगे देखते हो। इजंट इट बिकॉज यू कैन नॉट फोरसी, अब क्या इसीलिए नहीं है कि तुम देख नहीं सकते हो, कि तुम कोई पेशेंट गोई नहीं कर सकते और एक्सपेक्ट करते हो, तवक्का करते हो एनीथिंग टेरिबल, कि कोई ना कोई मुश्किल चीज हो ही जाएगी, बिकॉज सो फॉर लाइफ हैज बीन हिडन फ्रॉम योर यंग आइज, तुम्हारी ना तजर्बाकार आंखों से जो सच्चाइयां हैं ना जिंदगी की, वो छुपी पड़ी हैं। यू आर बोल्डर, बड़े बहादुर हो तुम, मोर ऑनेस्ट, बड़ी ईमानदार भी हो, डीपर देन वी आर, और हमसे ज्यादा बेहतर हो तुम, हमसे ज्यादा ईमानदार हो, हमसे ज्यादा समझते हो। बट थिंक ओनली, लेकिन सोचो भी जस्ट अ लिटिल,
मैग्नेनिमियस। मैग्नेनिमियस जो होता है कि आला हौसला बनो, मैग्नेनिमियस बनो ना, जरा जरा थोड़ा हौसला भी तो पैदा करो। एंड हैव मर्सी ऑन मी, और मुझ पे तरस खाओ। आई वॉज बोर्न हियर, मैं यहाँ पैदा हुई थी। माई फादर एंड मदर लिव्ड हियर, माँ बाप भी तो यहीं रहते थे। माई ग्रैंड फादर टू, माँ बाप क्या, दादा परदादा भी यहीं रहते थे। आई लव दिस हाउस, मैं इस घर को प्यार करती हूँ। आई कुडंट अंडरस्टैंड माई लाइफ विदाउट दैट चेरी ऑर्चर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी। ये लाइफ ऑफ का जो सेंटेंस है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी जिंदगी को चेरी ऑर्चर्ड के साथ, चेरी ऑर्चर्ड के बगैर, जिसे कहते हैं ना, सोच भी नहीं सकती। और ये आयरनी है, और चेरी ऑर्चर्ड के बगैर ही फिर इसे रहना पड़ेगा, इसी को कहते हैं आयरनी। एंड इफ इट इज रियली मस्ट बी सोल्ड, अगर ये बिक गई, सेल मी विद इट, तो मुझे भी बेच डालो इसके साथ। एम्बेरस सिस्टर ऑफ इमो, फिर फौरन उससे गले लगा लेती है। नरम दिल की भी खातून है ना, फटाफट भड़क उठी थी। उसने कुछ बातें ऐसी ऐसी कर दी थी कि यार ना यार, मैं हम आपस में तैयार हैं जनाब शादी करने को। तो इसको थोड़ा उसका भी प्रेशर हो गया। किसेस हिज फॉरहेड, उसके माथे को चूमती है। माय सन वाज ड्रोन्ड हियर, तुम जानते हो मेरा बच्चा यहीं डूब गया था। वेप्स, रोती है। हैव पिटी ऑन मी, मुझ पे तरस खाओ। गुड काइंड मैन, तुम बहुत अच्छे आदमी हो, मुझ पर तरस खाओ बिटिया। ट्रॉफी में, यू नो, आप जानती हैं, आई sympathize with all my soul, मैं आपसे बहुत ज्यादा हमदर्दी रखता हूँ। लाइक ऑफ यस, बट इट ought to be said differently, लेकिन तुम जो कह रही हो ना, उससे मुख्तलिफ हो रहा है। टेक्स another handkerchief, एक हैंडकरचीफ लेती है। टेलीग्राम falls on the floor, एक टेलीग्राम जमीन पर गिर जाता है। आई एम सो sick at heart today, मेरा तो आज दिल ही टूट गया यार, मैं बड़ी परेशान हूँ। यू कैन इमेजिन, तुम सोच नहीं सकते। here it's so noisy, बहुत शोर है। my soul shakes at every sound, और मेरा दिल एक एक हरकत पे भी धड़क जाता है। यानी जरा सी भी आवाज आती है तो मैं कप कपा उठती हूँ। आई शेक ऑल ओवर, पूरी की पूरी जो है ना हिल जाती हूँ, थरथरा उठती हूँ। एंड आई कैन गो अवे बाय माई सेल्फ, और मैं अपने आप जा भी नहीं सकती। आई एम अफ्रेड ऑफ द साइलेंस, खामोशी से मैं कितनी खौफजदा हूँ। डोंट जज मी हार्शली, मुझे कोई इतनी ज्यादा सख्ती से अंदाजे ना लगाना मेरे बारे में कि मैंने तुमसे बहुत सी बातें कह दी हैं। डोंट जज मी हार्शली पीटर, आई लव्ड यू, मैंने तुमसे प्यार किया है। एज इफ यू बिलोंग्ड टू माई फैमिली, और अगर तुम मेरे खानदान का हिस्सा होते। आई वुड ग्लैडली लेट अन्या मैरी यू, बात कर दी उसने क्लियर। अगर तुम किसी ऊंचे खानदान के होते, तुम्हारी जेब में पैसा होता, तो मैं कह देती है अन्या से कि तुमसे शादी कर ले। आई स्वेयर, मैं कसम खाती हूँ। ओनली डियर यू ऑट टू वर्क, तुम्हें काम करना चाहिए। फिनिश योर स्टडीज, चलो अपनी जाकर पढ़ाई पूरी करो। यू डोंट do anything, कुछ नहीं करते हो। only fate throws you about from place to place, तुम्हारी किस्मत है तुम्हें इधर उधर धक्के खाने के लिए फेंकती रहती है। It's so odd, कितनी बुरी बात है। Isn't it true, क्या ये सच नहीं है? Yes, and you ought to do something to your bread, और तुम्हें तो अपने रोजगार के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। to make it grow better, कि तुम अच्छा रोजगार कमा सको। Laughs, फिर हंसती है। You are so funny, इतनी बातें उसको सुना गई है, इतनी बातें उसको सुना गई है। और उसके बाद अब ट्रॉफीमो का हाल देखते हैं। पिकिंग अप टेलीग्राम, और टेलीग्राम को उठा लेता है जो उसके वो हैंडकरचीफ और वो आंसू साफ करते वक्त निकलता है। आई डोंट वांट टू बी अ ब्यू ब्रम। अच्छा, ब्रू ब्रम क्या होता है? एक अलबेला कह रहे हैं अपने आप को शीशे के आगे खड़े रहकर संवारने वाले को ना ब्रू ब्रम कहते हैं। अब आप किसी की छेड़ भी रख सकते हैं जो सिर्फ शीशे के आगे खड़ा होकर अपने आप को संवारता रहे। ब्रू ब्रम कहलाता है वो। ये कहता है कि मैं कोई फिल्म का हीरो नहीं हूँ, मैं कोई ब्रू ब्रम नहीं हूँ, मैं कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो खड़ा होकर शीशे के आगे अपने आप को संवारता रहूं। काम करता हूँ मैं। आगे वो उसके हाथ में टेलीग्राम दिखा थी। दिस टेलीग्राम्स फ्रॉम पेरिस, ये जो उसके हाथ में टेलीग्राम था उसने उसे दिया। कहती ये तो पेरिस से आया। आई गेट वन एवरी डे, हर रोज मुझे एक ऐसा ही टेलीग्राम आता है। यस्टरडे एंड टुडे, कल भी आया था, आज भी आया था। दैट वाइल्ड मैन इज इल अगेन, वो बदमाश आदमी, वो जंगली आदमी फिर बीमार पड़ गया। जिसकी खातिर ये अपना घर भर छोड़कर गई थी, 5 साल वहां बर्बाद कर कर आई, और 5 साल में उसने इसकी बाकी जायदादें भी बिकवा दी। he he is bad again, he is bad again, I think so, he is back again यहाँ होना चाहिए था कि वो वापस आ गया है या वो दोबारा मेरे साथ ताल्लुक कायम करना चाहता है। he begs for forgiveness, वो गुजारिशें करता फिर रहा है कि मुझे माफ कर दो। and implores me to come, और मेरी मिन्नतें करता है, मेरे लिए इल्तमास करता है, गुजारिशें कर रहा है कि मैं वापस आ जाऊं। एंड आई रियली ought to go to Paris, और मैं वाकई ही चली जाऊंगी पेरिस। जाहिर जायदाद बिक जाएगी, यहाँ घर बार तो होगा नहीं, तो पेरिस चली जाएगी। टू बी नियर हिम, उसके पास ही चली जाऊंगी। ये इसकी पर इसने अपने दिमाग में जो प्रोग्राम बना रखा है कि भाई जायदाद बिकती है तो बिके, मुझे क्या, मैं पेरिस चली जाऊंगी। और वारिया ने प्रोग्राम बनाया, मुझे क्या, मैं किसी जाके दरगाह पे बैठ जाऊंगी। इसी तरह से अन्नाया ने भी प्रोग्राम बनाया, और याशा ने जो है इनके साथ जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ।
अब चूंकि इसने उसे कहा है कि जनाब मैं उसके पास चले जाऊंगी, तो पीटर को कह रही है यू लुक स्वियर पीटर। पीटर ने इसे घूर के देखा, कहती तुम इतनी सख्ती से मुझे देख रही हो, बट व्हाट कैन आई डू, मैं क्या करूं माय डियर, व्हाट कैन आई डू, ही इज इल बीमार है, ही इज अलोन, अकेला है, अनहैप्पी, नाखुशान, हु इज टू लुक आफ्टर हिम, कौन इसकी देखभाल करेगा, हु इज टू कीप हिम अवे फ्रॉम हिज एरर्स, कौन उसको उसकी गलतियों से दूर रखेगा, टू गिव हिम हिज मेडिसिन पंक्चुअली, कौन उसे उसकी दवाइयां देगा, एंड व्हाई शुड आई कंसीलिएट, और मैं क्यों इसे बंद कर दूं, और मैं क्यों इसे मुशाहदे में ना लाऊं, मैं क्यों इसे छुपाऊं, इसको अपने और उसके रिश्ते को, एंड से नथिंग अबाउट इट, और उसके बारे में कुछ ना कहूं, आई लव हिम, दैट्स अ वुमन, साफ कहती हूँ भाई मैं खुद उससे प्यार करती हूँ, आई लव हिम। किससे? वो धोखेबाज से, वो धोखेबाज जो इसकी जायदाद लूट कर, सब कुछ लूट लाट कर चला गया किसी और खातून के पास, फिर भी ये उसके पास जाने को तैयार है। डेट लव इज अ स्टोन, और ये जो मोहब्बत है ना एक ऐसा पत्थर है, अराउंड माई नेक, मेरी गर्दन के गिर्द घिरा एक ऐसा पत्थर है, आई एम गोइंग विद इट टू द बॉटम, और उसके साथ ही मैं बॉटम में जा रही हूँ, अपनी निचली सतह पे जा रही हूँ, यानी गर्दन में अगर आपके कोई पत्थर लगा होगा तो वो आपको खड़े तो नहीं रहने देगा ना, आप उसके बोझ के साथ साथ नीचे झुकेंगे कि मेरी गर्दन कहीं सांस ना रुकवा बैठे। बट आई लव दैट स्टोन, लेकिन ये प्यार मुझे पसंद है, ये पत्थर मुझे पसंद है, एंड आई कांट लिव विदाउट इट, और मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकती। स्क्वीज ट्रोफिमोज हैंड, उसके हाथ को पकड़ के दबाती है, डोंट थिंक बैडली ऑफ मी, मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो पीटर, डोंट से एनीथिंग टू मी, डोंट से, मुझसे कुछ मत कहना पीटर, मुझसे कुछ मत कहना। ट्रोफिमो वीपिंग, रोने लग जाता है। ओह फॉर गॉड सेक्स फॉरगिव माय स्पीकिंग, मेरी स्पीकिंग जो मैंने आपसे की है अभी, कैंडली, साफ तौर पर मुझे माफ कर दें, बट दैट मैन हैज ड्रॉप्ड यू, लेकिन ये शख्स, इसने आपको लूट लिया। 31 पेज से हम इसका दोबारा स्टार्ट लेते हैं, मुझे लगता है इसको क्लोज कर देना चाहिए। इसने कहा कि इस शख्स ने आपको लूट लिया है, और ये पीडीएफ जो है ना हम उधर से लेते हैं, गूगल से लेते हैं, और गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो आपकी बुक की जो पैराफ्रेजिंग है वहां से भी आपकी ये टेक्स्ट मैचिंग कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर channel and see the links which are appearing on the screen now. From this page we will start on the next video. Allah Hafiz.